हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्सा क्लासेस। तो हम लोग पहले पेड की तैयारी कर रहे थे। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो शुरू करते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना एवं प्रारंभिक तथ्य। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक ओम्टवियन ह्यूम एओ ह्यूम थे, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक आईसीएस थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मूल रूप से पुणे में होना था, किंतु वहां प्लेग फैलने के कारण इसे बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष प्रसिद्ध वकील डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में देश के विभिन्न हिस्सों में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास 1887। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन था। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए इसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग कहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार पट्टाभी सीतारामैया के अनुसार कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को जाता है। नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905। कांग्रेस के शुरुआती 20 वर्षों 1885-1950 को भारतीय राजनीतिक इतिहास में उदारवादी या नरमपंथी चरण कहा जाता है। नरमपंथी नेताओं का मुख्य विश्वास ब्रिटिश न्यायप्रियता और प्रार्थना याचिका व प्रतिमंडल की त्रिसूत्रीय नीति पर था। प्रमुख नरमपंथी उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस और बदरुद्दीन तैयब जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे जो लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसुबरी सीट से जीते थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। आर.सी. दत्त रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ब्रिटिश नीतियों की आर्थिक आलोचना की थी। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को घोषित किया गया और यह पूरे देश में 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जिसने प्रशासनिक सुधार का ढोंग रचा था। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना तथा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना था।
बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध गीत आमार सोंगला बांग्ला को बड़े पैमाने पर गाया गया, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जहां लोगों ने उपवास रखा, गंगा स्नान किया और एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी, जो एकता का प्रतीक थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेताओं ने किया। बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस, पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में बी चिदम्बरम पिल्लई। तो गाइस, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लोगों ने कवर कर लिया है। तो